चलो, तो डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक छोटा सा। मैं तो तुम्हें जानता हूँ, चैनल पे जो बच्चे हैं वो जान लें। मेरा नाम राइसा लॉस्कोर है। मैं 2019 में मैंने 10th का एग्जाम दिया था, 21 में 12th का। और फिर मैं नीट दी थी 3 साल तक। फिर 23 को मैं बांग्लादेश में आई हूँ पढ़ने के लिए। नहीं हुआ उधर, तो उसके बाद इधर राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती हूँ। क्या कर रही हो बता दो सबको, अब खाली रायसा लश्कर नहीं हो, आगे डॉक्टर है, बोल दो क्या कर रही हो। हाँ, एमबीबीएस कर रही हूँ मैं अभी। सेकेंड ईयर में हूँ। अभी फर्स्ट प्रॉफ होगा कुछ दिनों में। ठीक है, फिर ठीक है। थर्ड ईयर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, वो ऐसा बोलते हैं, एक बार आप मेडिकल कॉलेज में घुस गए तो डॉक्टर बन के ही निकलते हो, क्योंकि वहां तक घुसने का भी सफर उतना ही डिफिकल्ट है ना। तो डॉक्टर बोल सकते हैं, ऑल दो ऑन पेपर टेक्निकली डॉक्टर होगे जब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट। वो भी मिल ही जाएगा, है ना। तो हाँ, हमको तो एफएमजी ही भी देना पड़ता है। हाँ, एफएमसीजी देना पड़ेगा, इस बारे में भी फिर अभी बात इंडिया का करेंगे। बनूंगी। हाँ। बिल्कुल, इस बारे में भी आगे बात करेंगे, बच्चों को पता चलना चाहिए क्या चीज़ है, कैसे तैयारी करनी है, ऑब्वियसली। और किसी ऐसे स्टूडेंट से बात करेंगे जो खुद इस चीज़ में होगा, इस प्रोसेस में होगा, तो डेफिनेटली ज़्यादा सीखेंगे। तो सून टू बी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आपकी तैयारी में आप हमें कैसे जानती हो, या फिर अ, कैसे, मतलब आपने तैयारी करी, क्या क्या रहा, पूरी तैयारी की अपनी जर्नी बताओ, 3 साल की, 12th के बाद। 12th के बाद मैं तो नीट जब मतलब 2021 में जब हुआ था, तब तो वो लॉकडाउन के बाद हुआ था, तो सितंबर में हुआ था पहली ठीक। बार जब दिया था। तो तब कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसे ही बैठे थे। फिर 22 में फिर मैं अम, हमारे ही घर के पास ऐसे ही कोचिंग ली थी, ज्यादा मतलब प्राइवेट ट्यूशन। फिर उसके बाद राजीव क्लासेस में गई मैं ट्वेंटी हम्म। टू में। फिर हम्म। आपसे मिली हम्म। बायोलॉजी के थ्रू। और फिर उधर पहले उधर रहती थी वो क्लास के पास, पीजी में रहती थी। तो मैं हम्म। कभी बाहर नहीं रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। फिर उसके बाद रूम लेके रहना पड़ा था मम्मी के साथ। हम्म। तो पढ़ाई में ये एक प्रॉब्लम था कि मम्मी के साथ रहती थी। हम्म। ये भी एक प्रॉब्लम, ये भी एक बात है, चांस ना मिलने का। पढ़ाई में बहुत लॉस हुआ तब मम्मी के साथ रहती थी तो। मतलब वो अकेले रहकर ही आप तपस्या तब कर सकते हो जो चीज आप हाँ पाना हाँ, चाहते हो, ज्यादा उसके लिए मेहनत की। मुझे मुझे वही लगा कि घर छोड़ के रहने से ही ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर सबका नहीं होता है। मेरे मुझे यही लगा था नहीं, कि देखो, मैं घर सबका वालों के तो साथ रह के मेरा नहीं होगा। सबका वैसे भी नहीं हो सकता। 24 लाख बच्चे अगर दे रहे हैं किसी एग्जाम को, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास सीटें 15,000 हैं, 20,000 है ना। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट में सबका नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है उस दिन पर भी, है ना, कैसा हमारा पेपर जा रहा है, क्या हमारी तैयारी है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं हुआ नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट होता है अपनी जर्नी में हमेशा ग्रो करना, है ना। हमने कहाँ से शुरू करा और हम कहाँ पहुंचे। देखो, तो एक लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं रही, वो आज किसी और कंट्री में रहकर पढ़ रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। तो उसके लिए प्राउड भी होना चाहिए तुम्हें खुद पर। तो और खैर डॉक्टर साहब ये बताओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन में, क्योंकि तुम जब 12th कर कर आई होगी, तुम्हें तुम्हारे लेवल का आइडिया होगा। अब तो इस स्टेज पर तुम खुद को जज कर सकते हो, क्योंकि ये कई साल पुरानी बात हो गई, है ना। क्या गलतियां रही, क्या ठीक रहा। तो जब तुम तैयारी करने आई थी, तुमने क्लास 12th करा था और तुमने एडमिशन लिया अपना ट्यूशन के बाद में किसी कोचिंग में, तो तुम्हें क्या डिफरेंस नजर आया इस पूरे प्रिपरेशन में, क्योंकि यूट्यूब का तो तब भी बूम था, एडटेक सेक्टर पूरा चल रहा था, है ना। ऑनलाइन बहुत सारे लोग लेक्चर दे रहे थे, और ऑनलाइन क्लासेस भी थी। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ तुम लोगों ने भी देखी होंगी काफी सारी क्लासेस, या नहीं देखी उतनी। ऑनलाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ाई करी थी उस टाइम पे। हाँ, ऑनलाइन देखते थे पहले। देखते थे।
है ना। क्लास, हाँ 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 तो हाँ ऐसा नहीं है, हाँ। अब किसी का हो जाता है किसी का नहीं होता, सबकी अपनी अपनी मेहनत भी है। बट तुम मुझे ये बताओ इंडिविजुअली, तुमने क्या ग्रो करा जब तुमने एडमिशन लिया था, तुम मेंटरशिप में आई, है ना, हम लोग तुम्हें मेंटर कर रहे थे, मैं था वहाँ, टीम के और भी लोग थे, राजीव सर थे, है ना, ऋषभ सर थे, मैम थी, सुधांशु सर थे, हम सब तुम्हें मेंटर कर रहे थे। तो उस हम्म। पूरे फेज में 2 साल के 3 साल के तुमने क्या ग्रोथ करी अपनी एजुकेशन में? पहले तो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से थी, तो मुझे हाँ इंग्लिश का भी बहुत पहले प्रॉब्लम था। हाँ। फिर तो आमने सामने जब करते थे, बहुत डाउट क्लियर का बहुत स्कोप था। ऑनलाइन में ऐसे नहीं कर सकते ना, हर जगह सारा वीडियो नहीं देख सकते। कौन सा हाँ। देखना है नहीं देखना है समझ नहीं पाते। हम्म। तो ऑफलाइन में जब गए तब वो डाउट क्लियर का या फिर आमने सामने क्लास का मुझे बहुत, मैं ऑनलाइन में क्लास करती तो मुझे नींद आ जाती थी। मुझे बोरिंग लगता था ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन तो में ज्यादा। ऑफलाइन क्लास मेरे लिए हमेशा से ही अच्छा था, जाके करना। हाँ। अच्छा, वैसे तुम्हें और उधर पर्सनल। जाने के बाद तो मेरा तो बहुत ग्रोथ हुआ, मेरा बायोलॉजी बहुत वीक था। फिर वो अच्छा हुआ। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं डरती थी, फिर खुद से करने लगी, प्रैक्टिस करने लगी। वही डर उससे निकलना पहले चाहिए मैं बहुत कैसे डरती भी। थी। हाँ, डर निकलना चाहिए कैसे हाँ भी हो, डेफिनेटली। तो तुम मुझे ये बताओ कि मेंटरशिप से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बच्चों को वाकई मेंटरशिप लेनी चाहिए, किसी की गाइडेंस ऐसे इंसान की लेनी चाहिए जो उस जर्नी से निकला हो, लगता हाँ, है? जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि किस टाइम पे हम किस चीज से गुजर रहे होंगे। हमारे मेंटली हम कैसे उस टाइम रहते होंगे, जब ज्यादा प्रेशर होता होगा। तो एग्जाम से थोड़ा पहले, जब वो कोई समझ नहीं पाएगा, जो दिया है वही बस समझ पाएंगे कि कैसा लगता है उस टाइम पे। बिल्कुल। क्या मेंटल प्रेशर तो होता है? उस टाइम पे बहुत मेंटली सपोर्ट, हाँ, तो बहुत मेंटली सपोर्ट मिलता है, और पढ़ाई में तो मिलता ही है। मेंटली सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में आके वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जो मेरे साथ होता था। मैं इसलिए भी मेरा बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। बहुत नर्वसनेस के कारण मेरा जाना, मतलब जानी हुई चीजें मैं नेगेटिव करके आ जाती थी। एमसीक्यू में मैं बहुत, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत ज्यादा मैं गलत करके आ जाती थी। तुम लोगों को तो मैं क्लास में एग्जाम्पल भी देता था कि अगर सर्जन का हाथ कांप रहा होगा तो तुम एनेस्थीसिया के बाद उठ के खड़े हो जाओगे, बोलोगे नहीं मैं सर्जरी नहीं करा, है ना। तो बिल्कुल नर्वस नहीं होने का, नर्वस नहीं होने का। अभी तो आगे पेशेंट से डील करना है ना, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, नर्वस नहीं होने का, मुस्कुराकर काम करने का, है ना। खैर, तो हाँ, अब अभी तो मुझे। बहुत, तब तब बाहर नहीं निकली थी। हाँ वही, वो होता ही है जब हम स्कूल से निकलते हैं और प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, बहुत ग्रोथ होती है लाइफ में, है ना, बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाते हैं। उस तैयारी के टाइम पे भी पॉलिश हो जाते हैं और बाद में भी पॉलिश हो जाते हैं, है ना। खैर, तुम मुझे ये बताओ अब, जो बच्चों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो भी बच्चे बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं, एफएमसीजी एग्जाम के बारे में तुम क्या समझती हो और क्या जानती हो? अ, हमारे बच्चों तक पहुंचाओ जो भी ये पढ़ रहे हैं देख रहे हैं। और क्या माने हम, तुम किसी कंसल्टेंसी के थ्रू गई थी कॉलेज में या डायरेक्ट एडमिशन हुआ है? नहीं नहीं, मैं एक जगह से आई थी, कोलकाता से, हम्म। जादवपुर में उनका है। तो पहले तो मेरे पापा के जाने पहचाने एक अंकल थे, उन्होंने ही इनके बारे में बोला था। अच्छा। उनके थ्रू बहुत स्टूडेंट्स आए थे, तो उसके बाद हम्म। तो पहले मेरा ढाका में होने वाला था। फिर मेरे दो कॉलेजेस में होने वाले थे, राजशाही और ढाका में। हम्म। तो फिर बहुत कुछ ऐसा पता लगाया कि ढाका में बहुत जर्नी होता है, वो बहुत किशनगंज में है। फिर मतलब घर जाना आना बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। राजशाही से तो एकदम सीधा जा सकते हैं बॉर्डर तक, लेकिन ढाका में वो उधर से फिर एयरपोर्ट तक आना, वो भी
एक रात की जर्नी होती थी। फिर इसलिए उसके बाद राजशाही सिलेक्ट किया। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुमने ये अपनी आराम के हिसाब से चुना कि जहां से तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम आसानी से आ जा सको, राइट। अब तुम अकेले मुझे, जा हाँ, सकती हूँ, हाँ। हाँ, अब बच्चों को ये बताओ एफएमसीजी एग्जाम के बारे में, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, एग्जाम का क्या लेवल होता है, किस तरीके से तुम तैयारी कर रही हो या तैयारी करनी चाहिए, ऑल्दो अभी तो दोगी एग्जाम आगे, पर थोड़ा सा आइडिया दे दो बच्चों को। मुझे तो खुद ही ज्यादा नहीं पता है। हाँ, एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है वो। अगर आप किसी भी इंडिया से बाहर, अगर आप किसी भी कंट्री से, अपने कंट्री से बाहर अगर आप किसी भी कंट्री से कर रहे हो, तो उसके बाद अपने कंट्री में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। तो उसमें बस पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है। बस पासिंग मार्क्स लाना पड़ता ऐसा है नहीं है कि बच्चों। इतना पास, हाँ, बस हाँ, पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है। और उसके लिए बुक्स वगैरह होते हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग्स होती है। आप इनफैक्ट एक ज्वाइन दिन कर तुम मुझसे सकते हो। बुक्स बुक्स भी पूछ रही थी, मैंने कहीं फिर बोला था कि हाँ मैं किसी हाँ, से पता करता हूँ जिसने दिया है, मैंने एक लिस्ट दी थी एफएम जी एग्जाम के लिए। ठीक है, एफएम जी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, राइट, यही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर तो मुझे खुद ही नहीं, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अभी तक मेरा प्रॉफ भी नहीं हुआ है। तो मुझे खुद ही ज्यादा नहीं पता है, लेकिन तो उसमें भी एमसीक्यूज होते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट्स का होता है। तो अब और की बार तो गलती मत मार्क्स भी करना। डिवाइडेड होता है, सर्जरी। हाँ, सारे एग्जाम, सारे जो भी तुम्हारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उनका होगा, बिल्कुल, नो डाउट। तो अब की बार लेकिन वो सजेशन है मेरा कि वो गलती मत करना जो पहले करी थी, राइट। तो अब की बार अभी से ही लग जाना। ऐसा नहीं कि पहले क्लास 12 होने दो हाँ, फिर हाँ, आराम से करेंगे, देखेंगे, टाइम हमारा है, हमारा ही टाइम वेस्ट होता है ना। तो अभी से ही बिल्कुल स्ट्रांग होकर और नर्वस नहीं होना, इतने हाँ, हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉफ करने हैं। देने के बाद ही। हाँ, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि याद हो जाए किस बुक में कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, बस, फिर हो जाएगा। फिर तो हो ही जाता है, हाँ, फिर कुछ अब नहीं है। समझ आता है कि तब क्या गलती की थी। अब आके एमबीबीएस में कर रहे हैं तो अब समझ आता है तब क्या गलती की थी, कि इतना डेफिनेटली, प्रैक्टिस करना पड़ता है कि देखना ही ना पड़े। वही तो बोलते हैं हम, ज्यादातर क्या करते हैं ना, अपने पीछे का समय देखकर ही अपनी गलतियां बता पाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्शियस हो जाए कि इस समय वो क्या कर रहा है, तो आगे उसकी सब चीजें ठीक हो जाती है ना। तो तुम अब एटलीस्ट कॉन्शियस हो जाओ कि हाँ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अपने प्रॉफ के बाद में, और एफएमसीजी के लिए बढ़िया काम करना है ना। ऑल द बेस्ट कर कर, बिल्कुल, ठीक है। और थैंक यू आज के सेशन के लिए, बच्चों को कुछ तो जानकारी मिली होगी। आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए भी थैंक यू। खूब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। दिनों से, बहुत दिन बाद बहुत आपने बोला था, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। मैं कभी ऐसे वीडियो में कुछ नहीं की थी, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं नर्वस लगता थी था, फिर से, इसलिए मैं लेकिन अवॉइड करती थी। हाँ, तो नर्वसनेस हटनी चाहिए, लाइव में एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, है ना। तो अब मैं मानता हूँ ये तो आज पॉजिटिव ग्राउंड रहा तुम्हारे लिए। हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था ना, तैयारी जैसा एक्सपीरियंस था, जैसे तैयारी में ग्रो करा, आज भी कुछ ग्रो कर कर निकले। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आपके योर साथ एग्जाम। हमेशा ही एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको थैंक यू। चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, हम सबका नाम रोशन करो, है ना। और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करो। चलो, ठीक है, थैंक यू। जरूर जरूर करना ही है। अब आए हैं तो पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल पीछे मुड़ कर कभी नहीं करना ही है। देखना, डेफिनेटली यही जज्बा होना चाहिए, जज्बा ही तो आगे लेकर जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।